आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी मेंस फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है, पर नालंदा के विपरीत आधुनिक अभिप्राय में इसे विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि क्या भाई मामला है इसका। तो नालंदा विश्वविद्यालय हो या तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, दोनों ही अपने अपने दौर के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थान थे, जहाँ पर कई देशों से या बाहर से भी, यहाँ के तो लोग पढ़ते ही थे, बाहर से भी आके लोग अध्ययन करते थे। और ये अपनी कई साम्राज्यों के बीच और मुख्य मार्गों में स्थित था। अब इतना बड़ा विश्वविद्यालय चर्चित तो हो गई। और दूसरी चीज़ है कि नीति के बहुत बड़े नीतिकार, जिनकी नीतियों का अनुसरण आज भी होता है, चाणक्य भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े थे। और जिस जगह इनकी उपस्थिति थी वो भी चर्चा का विषय थी। देश विदेश में तो चर्चित था ही जब लोग आते थे। अब आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन बना है तो क्या वजह रही है कि भाई क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ये चीज़ पूछी जाए। तो आज के परिदृश्य में आप देखिए कि किसी इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आप जब विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ पे एक प्रॉपर वे में शैक्षिक कक्ष होता है जहाँ पे क्लासें चलती हैं। इसके बाद लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी के बाद अगर छात्र रहेंगे, छात्रावास भी उपलब्ध होता है और शिक्षकों के रहने का स्थान भी उपलब्ध होता है। तो आइए देखते हैं, ये इतनी चीज़ें आज के दौर में हैं, इन्हीं से तुलना करते हैं। तो ये चीज़ें जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें तो आप जो शिक्षक हैं वो प्रॉपर अपनी कक्षा के लिए, उनको पढ़ाने के लिए जो विभिन्न विषय उसमें पढ़ाए जाते थे, उनके लिए अलग से क्लासरूम होता था जहाँ पे जाके पढ़ाते थे और बच्चे आके पढ़ते थे। पर्सनल लाइब्रेरी थी नालंदा में। रहने के लिए, छात्रों के रहने के लिए छात्रावास, तो शिक्षकों के रहने की भी पूरी व्यवस्था थी। और जो अध्ययन का सत्र चलता था तो एक सत्र पूरा होने के बाद, मतलब सत्र पूरा होने के बाद परीक्षा होती थी, देन डिग्री दी जाती थी। अब देखते हैं कि नालंदा की तो ये व्यवस्था थी। अब तक्षशिला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो तक्षशिला में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है कि उसमें ना तो कोई विषयों से संबंधित कोई प्रॉपर शैक्षणिक कक्ष था, ना लाइब्रेरी थी, और ना ही छात्रावास था छात्रों के रहने के लिए, और ना शिक्षकों के रहने के लिए कोई व्यवस्था थी। प्रॉपर वे में कक्षा नहीं चलती थी। डिग्री, या जब परीक्षा होगी नहीं तो यहाँ डिग्री देने का भी रिवाज नहीं था। एक अंतर और था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ जो शिक्षक थे सिर्फ वो वहीं पढ़ाते थे, और उनकी जो व्यवस्था थी वो नालंदा विश्वविद्यालय जो कमेटी रही होगी, जो भी रहा हो, तो वो वहीं से उनको सहायता मिलती थी। पर तक्षशिला में जो शिक्षक थे तो वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करते थे, शिक्षा व्यवस्था करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो तक्षशिला का शिक्षक है वो अपने घर में ही जो विषय पढ़ाना चाहता है तो उसको पढ़ाता था, और बराबर उसमें अपने नियम कायदा कानून बना रखे थे। तो और दूसरी चीज़, जो तक्षशिला के जो शिक्षक थे जो संबद्ध थे तक्षशिला से, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय उन संस्थानों जो शिक्षक अपने खुद खोल रखे हैं उनको कोई सहायता नहीं देता था। तो नालंदा से इसकी कंपेरेबिलिटी की जाए या तुलना की जाए तो देखने में आता है कि दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, समय अंतराल भी दोनों का 700 वर्ष का दोनों में लगभग अंतर है। इसलिए भी देखा जा सकता है कि उस समय कैसा परिवेश रहा हो, तक्षशिला के समय की ऐसी व्यवस्था ना हो पाई हो, परिवर्तन हो गया हो,
तो इन्हीं सब बिंदुओं को देख के आकलन करके जो आधुनिक अभिप्राय है, जो यानी आज के जो विश्वविद्यालय देखे जाते हैं, वो तक्षशिला को इग्नोर कर देते हैं कि तक्षशिला को विश्वविद्यालय नहीं माना जाएगा, जबकि वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को मस्त विश्वविद्यालय का दर्जा प्रॉपर वे में दिया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपने दौर के ये दोनों ही विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान थे और विश्व में चर्चा थी इनकी, बाहर से लोग पढ़ने भी आते थे। तो ये क्वेश्चन था, ये मुख्य बिंदु थे। नोट लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।